ये तुम्हें धक्का दे देगा और तुम गिर जाओगे। जब वो तुमसे ऐसा कहे तो तुम कहना कि तुम्हें इसके गिर्द घूमना नहीं आता। तुम उसे कहना कि पहले वो तुम्हें घूम कर दिखाए। वो जैसे ही तुम्हें घूम कर दिखाने लगे, तुम मेरे बेटे को उसके गर्म तेल के अंदर धक्का दे देना ताकि वो मर जाए और सबकी जान छूट जाए। इस पर अम्मा बहुत रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन शहजादियों ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसने जैसे ही दरवाज़ा बजा तो उस अम्मा ने कहा उन शहजादियों से कि तुम दोनों शहजादियाँ जाकर संदूक में छुप जाओ। शहजादियों ने ऐसा ही किया। शहजादियां जाकर संदूक में छुप गईं। उसका बेटा आया और आते ही उसने कहा, अम्मा आदम बो कि मुझे इंसानों के यहाँ होने की खुशबू आ रही है। उसके बाद ये हुआ कि वो अपने घर की हर चीज़ की तलाशी लेने लगा। उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारे घर इंसान कहाँ से आएंगे? तुम किसी को आने देती हो जो हमारे घर कोई इंसान आएगा? उसने कहा, नहीं अम्मा, मुझे खुशबू आ रही है। चनाचा उसने ढूंढते ढूंढते वो संदूक के पास पहुंचा और उसने शहजादियों को निकाल लिया और एक गरम तेल का बड़ा सा बर्तन जिसमें एक इंसान पूरा आ जाता है, उसे आग के ऊपर रख दिया। तेल गर्म होने लग गया। बस फिर क्या था, उसने शहजादियों से कहा कि मुझे इसके गिर्द घूम के दिखाओ ताकि ये अंदर गिर जाएं और ये तेल में जो है मर जाएं, उसके अंदर पक जाएं, मैं इन्हें खा जाऊं, क्योंकि वो आदमी इंसान खाता था। तो शहजादियों ने ऐसा ही किया। शहजादियों ने कहा कि हमें तो घूमना आता नहीं है भाईजान, पहले आप घूम कर दिखाएं तो फिर हम आपको जो है वैसा करेंगे जैसा आप कहेंगे। उसने कहा ठीक है। वो आदमी जैसे ही उस तेल के गिर्द घूमने लगा तो शहजादी ने उसे धक्का दिया, वो उसके अंदर गिरा और मर गया। उसके बाद वो अम्मा बहुत खुश भी हुई और रोई भी। उसने उन दोनों को बेटियां बना लिया और उसके पास कुछ बकरियां थी। स्टॉप है। और उसने कहा, छोटी शहजादी, अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगी तो मेरे पास तो इतना मालो दौलत है नहीं कि मैं तुम लोगों को खिला सकूं, तो मेरे साथ कुछ काम करो जो तुम्हें आता है। शहजादी ने कहा कि हम वापस बादशाह के पास तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमें ऐसा बाप नहीं चाहिए जो अपनी बीवी के कहने पर हमें जंगल में छोड़कर चला जाए। उनमें से एक शहजादी ने कहा कि अम्मा, मैं तुम्हारी बकरियों को संभाला करूंगी, इनका ख्याल रखा करूंगी, और मेरी जो बड़ी बहन है वो तुम्हारे पास घर का काम करवाया करेगी। कुछ अरसा ऐसे ही चलता रहा। फिर उसने कहा कि एक दिन बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया, तो उसने उनसे कहा कि अब मैं क्या करूं, रिश्ता आ गया है तो मैं उस रिश्ते को हाँ कैसे करूं। उसने उस बड़ी शहजादी को बुलाया और उसे बताया कि इस तरह एक लड़के ने तुम्हें गांव में देखा है और वो तो कहता है कि उसे तुमसे शादी करनी है, वो साथ वाले गांव से है। उसने कहा कि ठीक है, हम सारी जिंदगी तुम्हारी, तो इस तरह एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। बड़ी शहजादी ने काफ़ी सोचा और फिर कहा कि अगर मेरी छोटी बहन को पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। उसने कहा ठीक है अम्मा, आप मेरी छोटी बहन को बिल्कुल भी मत बताना। उससे चोरी जब वो बकरियों को लेकर बाहर जाए तो मेरा निकाह करके मुझे जो है उस लड़के के साथ रुखसत कर देना। चनाचा माई ने ऐसा ही किया। लेकिन दोनों बहनों में ये बात हुई थी कि अगर हम में से किसी एक बहन की शादी हुई तो वो एक रंग का एक शापर जो है रख लेगी अपने पास, और जिस गांव में उसकी शादी होगी वो उस गांव के रास्ते पर डोली में बैठकर रंग को फेंकते हुए जाएगी। बड़ी बहन ने जब निकाह हुआ तो अपने ससुराल वालों से कहा कि वो उसे लाल सूखा रंग ला कर दें, ज़्यादा सारा, जैसा कि आप देखते हैं इंडिया की फिल्मों में वो होली में इस्तेमाल करते हैं, वैसे रंग का एक बड़ा सा शापर ला कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ी बहन की शादी होने के बाद वो डोली में बैठकर उस रंग को फेंकती गई और उस ससुराल चली गई। गांव में एंटर होते साथ उसका जो रंग वो फेंक रही थी ताकि मेरी बहन इस रंग के ऊपर चलती आए मेरे पीछे, वो ख़त्म हो गया। उसकी छोटी बहन जैसे ही घर लौटी तो उसने आवाज़ दी अपनी बड़ी बहन को और अम्मा को आवाज़ दी। तो उसने कहा कि मैंने तुमसे चोरी जो है तुम्हारी बहन की शादी कर दी है और दूसरे गाँव वो चली गई है अपने ससुराल। उसकी छोटी बहन बहुत रही और उसने कहा अम्मा, अब मुझे माफ़ करो, अब मुझे अपनी बड़ी बहन के पास जाना है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा और वो भागकर वहाँ से बाहर ढूंढने लगी कि मेरी बहन ने रंग कहाँ फेंका। काफ़ी देर बाद उसे वो रंग मिल गया और वो उस पर चलती गई और जब वो गांव में पहुँची, 2-3 दिन के बाद जब वो गांव में पहुँचती है तो वहाँ पर रंग ख़त्म हो जाता है और उसके आगे आबादी शुरू हो जाती है। तब उसे पता नहीं चलता कि उसकी बहन का जो घर है वो कौन सा है।